हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और हम एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का कोर्स लाए हैं फौजी बैच, है ना। इस फौजी बैच में हम मैथ्स के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। और ये चैप्टर हम लिए हुए हैं एवरेज, जिसमें पार्ट 1 में हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दिए हुए हैं। तो आज हम बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि हम कम से कम समय में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। पहला क्वेश्चन है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, x का मान क्या होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसमें दिया हुआ है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x है ना। इसका एवरेज दिया हुआ है, हम लोग का एवरेज दिया है 38। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है ना। तो x का मान यदि ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, जितना भी एवरेज दिया है सभी संख्याओं में से घटाएंगे, है ना। तो 38, 38, 38, 38, 38 और यहाँ ये नहीं है तो नहीं घटाएंगे, है ना। इतना कर दिए, घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3, प्लस का 1, फिर प्लस का 3, फिर क्या बचेगा, प्लस का 8, और यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज को, और यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का, माइनस का 11, और ये x है तो x ही लिख देंगे। यहाँ पे +3 -3 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 8 और 9, 8 है क्या होगा 9, यानी x। अब माइनस में क्या बच जाएगा हम लोग का 2, 9 में से 11 में से 9 घटाएंगे, क्या बच जाएगा हम लोग का 2। अब ये हम लोग का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 38 + 2, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 40 हो जाएगा। यही हम लोग का इसका सॉल्यूशन होगा। इसका हम लोग जेन्युइन तरीके से इसको जोड़ करके और प्रेक्षणों की संख्या से भाग दे करके और बराबर में 38 रख के भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब लंबी लंबी डाटा रहेगी तो ये इजी होता है हम लोग का छोटा करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, है ना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, y का मान क्या होगा। देखिए 8 संख्या है, यानी प्रेक्षणों की संख्या 8 है और इसका क्या है नंबर 44, प्रत्येक का 8 संख्याओं का एवरेज हो गया 44, यानी प्रत्येक संख्या 8 जो होगी उसका कितना होगा हम लोग का 44 होगा। अब बोला जाता है कि y जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है तो वैल्यू कितना हो जाता है, नया औसत, यानी पहले प्रत्येक 8 का कितना होगा 44, है ना। अब बोलता है कि प्रत्येक में y जोड़ दिया जाता है, y जोड़ दिया जाता है तो ये कितना एवरेज हो जाता है 47 हो जाता है। तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 47, इधर प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में होगा 44, यानी कितना बच जाएगा हम लोग का 3। y का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। चलिए, और ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हम लोग का डी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। ये सभी क्वेश्चन आपको नीचे दिखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है n1 और n2 संख्या का औसत 17 है, n2 तथा n3 का औसत 44 है, n3 तथा n1 का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, n1 और n2 इसका एवरेज कितना है 17, है ना, और n2
और n3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे कुछ नहीं करना है 44। अब किसी एक का चिन्ह हम लोग को बदल देना है। चिन्ह ऊपर वाले का हम बदल देते हैं, है ना। ऊपर वाले का चिन्ह बदल देंगे तो ये बताइए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ प्लस है ना। यहाँ पे चिन्ह चेंज किए हैं तो माइनस हो गया है। n2 से क्या हो जाएगा, n2 कट जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है, n3 माइनस n1 इक्वल टू वाट, इन दोनों का अंतर पूछा हुआ है। अब बताइए कि इसको यदि सॉल्व करेंगे तो n3 माइनस n1 होगा, n1 होगा ना। और ये प्लस में है 44, ये क्या है माइनस में 17। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 27। और ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, आप इसे हल्के में ना लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो इसको मिटा देते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जब भी औसत दिया हो किसी लगातार संख्याओं का, है ना, और उससे पूछ दे आपको कि बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बोला क्या है कि 6 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 11, एवरेज दिया हुआ है 11, और कितनी संख्याओं का पूछा है तो 6 का। कितने का, 6 का। अगर पूछ दे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यहाँ हो जाएगा छोटी संख्या और यहाँ लिखिए बड़ी संख्या। जब भी बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले तो इसमें से -1 कीजिए और ये कितना आ जाएगा, 6 संख्या का बोला है ना, 6 सम संख्याओं का, तो 1 घटा दीजिए, 5 संख्या हो गए। यदि इस एवरेज में आप इस 5 को जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या होगी, यदि इसमें से इस 5 को घटाते हैं तो छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 11 5 कितना हो जाएगा 16 जो होगा, ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। यदि बात करें कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो हम लोग का क्या हो जाएगा 6, है ना। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। या तो आप x प्लस x2 प्लस x4 प्लस x6 एक प्लस x8 करके आप इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें टाइम को बचाना है। जितना शॉर्ट में बनाएंगे उतना ही फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कौन सा हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर था 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। और इस क्वेश्चन का जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन छोटी संख्या पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कम समय में अधिक क्वेश्चन करना होगा, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए बड़ी हो या छोटी हो कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस सम संख्या के साथ कर रहे हैं वही प्रोसेस हम लोग को विषम संख्या के साथ भी करनी है। देखिए एवरेज कितनी है हम लोग का 17, एवरेज कितनी है 17 दी हुई है। यदि इस एवरेज में हमें पूछा है कितना 5 क्रमागत विषम, 5 नंबर पूछा है, 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 4। यदि इसमें हम 4 को जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, 4 को घटाएंगे तो छोटी संख्या, प्लस में 4 कर दीजिए, यानी ये जो आएगा ये कौन सा आएगा हम लोग का बड़ी संख्या आएगा, और ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा हम लोग का छोटी संख्या। इस क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 17 में यदि 4 ऐड करेंगे 21। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8 का पहला गुणांक क्या हो गया 8, और चौथा गुणांक क्या हो जाएगा 8 × 4 यानी 8, और ये क्या हो गया 32। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 40 बाई क्या हो जाएगा 2। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 20,
आंसर क्या आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हम लोग का सी सही होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग को सॉल्व करना है ताकि समय को बचाया जा सके और जो कठिन क्वेश्चन हो उस पे हम उस समय को लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 7 नंबर क्या है, 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए 45 का कितना दिया है, 45 का 18 वर्ष दिया है ना, 45 का 18 वर्ष, 35 का जो दिया है वो कितना दिया है हम लोग का, वो दिया है 15 वर्ष, है ना। अगर टोटल 45 का टोटल एज हम लोग को निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 18 बच्चे क्या हो जाएगा 90, और 18 चौक 72 और 9 कितना हो जाएगा 81, टोटल का अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा 810। अगर इसका 35 का हम लोग टोटल का एज निकाले तो कितना हो जाएगा 15 5 75 और 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, यानी 525। घटाएंगे कितना बच जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 5, उसके बाद बचेगा 8 और 2, 285 है ना। 285 ये जो एज बचा हुआ है किसका बचा हुआ है, यहाँ 45 का है, यहाँ 35 का, बचे हुए से 10 ही स्टूडेंट बचते हैं तो उन 10 स्टूडेंट का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 28.5 ईयर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। एकदम से हम लोग को कैलकुलेशन फास्ट और जितना से छोटा ट्रिक होना कंसेप्ट समझे होंगे यदि आप, तो बहुत ही तेजी से आप इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां हम लोग का क्वेश्चन है, और 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, वो भी दशमलव के 1 अंक तक के ही, है ना। तो 19 का कितना दिया है, 19 का दिया है 46, है ना। फर्स्ट के 5 का कितना दिया है 49, फर्स्ट के टोटल ये जो है टोटल है ना। फर्स्ट का 5 जो है वो कितना है 49 है ना। फिर उसके बाद 5 के अगले 6 का कितना है 54 है। अब टोटल यदि हम एज निकालें, टोटल एज निकालें, ये सभी क्या है एवरेज है, ये सभी क्या है नंबर है, यदि निकालें तो ये कितना हो जाएगा 19 दिया है, 19 यदि हम 19 में 46 का गुना करते हैं तो 19 छक क्या हो जाएगा 14, यानी 114, बचेगा कितना 11। उसके बाद 19 में यदि 4 से गुना करते हैं तो 76, 76 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 76, 4 हो जाएगा 80 और 80 साथ कितना हो जाएगा 87, यानी कितना हो गया हम लोग का बच गया टोटल कितना हो गया 874। यदि 5 का हम निकालें यहाँ कितना हो जाएगा 9 5 45, 5 चौके 20, 4 24। यदि 6 का यहाँ निकाले कितना हो जाएगा तो 6 का हो जाएगा हम लोग का कितना 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 तो 32, यानी टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को केवल हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 6 और ये 5। यदि घटा देते हैं हम, यदि घटा देते हैं तो 874 से घटाएंगे कितना 569, कितना बचेगा तो हम लोग का बचेगा टोटल कितना 14 में से 9 गया 5, ये 0 और ये जो हम लोग का बचेगा 8 में से 5 गया 3, यानी टोटल देखिए 11 स्टूडेंट, सॉरी 11 स्टूडेंट, 5 6 कितने हो जाएंगे 11 स्टूडेंट का हम यदि एज निकाल देते हैं तो 19 में कितने स्टूडेंट बच जाएंगे, तो 19 में जो बचेंगे स्टूडेंट हम लोग के कितने बचेंगे 8, और 8 स्टूडेंट का कितना बच जा रहा है तो 308, यानी एक स्टूडेंट का या एवरेज वैल्यू पूछा ही है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8 3 का क्या हो जाएगा 24,
उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 38 का 24 बचेगा कितना 6 बचेगा, तो 8 8 क्या हो जाएगा 64। ऑप्शन देखेंगे और तुरंत ही इसका हम लोग का आंसर खोज सकते हैं। 0.1 होगा और इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन होगा हम लोग का। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9वां क्वेश्चन बोल रहा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, यह जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई मेरे, यदि हम इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बस अंतर यही है कि इसमें पॉइंट में दी हुई है चीज़ें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 20.6, है ना। उसके बाद 3 संख्याओं का, स्टार्टिंग का 3 संख्याओं का कितना है तो 26.1 दिया है ना। अगर बात करें हम अन्य इसके बाद की जो 3 संख्याएं हैं इसकी कितनी दी हुई है, तो ये दी हुई है हम लोगों की 15.2, यानी टोटल यदि बात करें तो इसका टोटल एज कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 6 54, हाथ में बचेगा 5 और ये क्या हो जाएगा 5, फिर 9 दूने 18, है ना, 18 पॉइंट क्या हो जाएगा 185, 185.4। इसका यदि हम लोग निकालते कितना हो जाएगा 3 36 के 18 और 3 दूना का 6 1 7, यानी 78 कितना हो जाएगा हम लोग का 3। यदि बात करें इसका तो ये कितना हो जाएगा 3 दूने के 6 और 15 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 45.6। यदि इन दोनों को टोटल को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 और ये क्या हो जाएगा 7 4 11 1 12, यानी 123.9। बाद बाकी यहाँ पे हम लोग को जो दिख रहा है वो क्या है टोटल का है। तो बचा हुआ जो उम्र होगा हम लोग का यानी 1.85 माइनस क्या हो जाएगा 44, इसमें से 1 to 3.9 का यदि घटाते हैं, यानी बात करें कि यहाँ पे हम लोग का जो भी उम्र आएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से 1 मिलाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का 6, यानी 61.5 जो है वो कितने स्टूडेंट के लिए बच जाता है, तो 3 स्टूडेंट का। यदि तीनों स्टूडेंट का हम बारी बारी से एवरेज निकालें, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, तो 61.5 बट्टे क्या करेंगे 3, और इसमें यदि हम भाग देते हैं तो ऑप्शन के नज़दीक जाएंगे, ऑप्शन जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा हो जाता है। तो बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 तो ऐसे दिख ही रहा है और ये बचेगा क्या हम लोग का 20.5, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा दोस्त। और इसी के साथ हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतिम क्वेश्चन हम लोग का जो है वो क्या हो सकता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है हम लोग का 10वां क्वेश्चन। 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बाद बाकी के 2 क्वेश्चन इसी टाइप पे बताए हुए हैं, तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा होमवर्क में और इसे सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। यदि फ़ायदेमंद होगा तो आपके दोस्त भी इसकी फ़ायदे उठा सकते हैं और चाहते हो कि यदि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे।
थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।